गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे। सहति ही कार्य साधिका, यूनिटी अकम्प्लीस द टास्क। ये एक जो है रोज़ है, आप लोग इंट्रोडक्शन रीड कर लेना और कम से कम 2 से 3 बार आप लोग इंट्रोडक्शन रीड करना, क्योंकि उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। दिस स्टोरी इज़ फ्रॉम द फेमस बुक हितोपदेश। ये जो स्टोरी है हितोपदेश से लिया गया है। ये बुक ऑफ गुड काउंसिल कंपोज्ड बाय नारायण भट्ट। हितोपदेश के कंपोजर का नाम है नारायण भट्ट। इट इज़ मोर और लेस द रिवाइज एंड एनलेस्ड एडिशन ऑफ पंचतंत्र। ये पंचतंत्र की ही तरह यह भी है। जो हितोपदेश, हितो उपदेश, हित प्लस उपदेश, मतलब हित मतलब हमारे लिए अच्छा, उपदेश यानी उपदेश। दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज इंटरेस्टिंग। द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द कंसन्स ओल्ड चित्रगुप्त, इसमें कहानी कही गई है। उस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि हम किस तरह से एक साथ रहकर कार्य करते हैं। जैसे कि ये स्टोरी आपके लिए यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि आप सब जो है ना अपने पेरेंट्स की बात को नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को निगलेक्ट करते हैं और कोई न कोई प्रॉब्लम में कभी न कभी आप फंस जाते हैं। इसलिए इस कहानी से हमें एक ही सीख लेना है कि आज के बाद, ये कहानी सुनने के बाद हम कभी भी अपने बड़ों की बातों को सुनेंगे और उनकी बातों पर गौर करेंगे। इसमें मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ अभी, इसके बाद आप लोग जो है अच्छे से करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे, आप लोग पेंसिल लेकर कर बैठना, अपनी टेक्स्ट ओपन करके बैठना। उसमें ऐसा रहेगा कि मैं जैसे डिसजॉइंट करती जाऊँगी, शब्दों को अलग करती जाऊंगी, उसी तरह से आप भी शब्द पर पेंसिल बनाना जिससे आपको पढ़ने में इजी हो। जैसे अस्ति गोदावरी तीरे विशालः शाल्म तरु। कभी एक समय गोदावरी तीर के, गोदावरी नदी है, रिवर का नाम है गोदावरी। गोदावरी के किनारे एक साल्म तरु, तरु में होता है वृक्ष, एक साल्म वृक्ष था। विधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रे निवसन्ति। विविधेव डिफरेंट कंट्रीज से बहुत से विहगा पक्षी बर्ड्स तत्र वहाँ रात्रि निवसन्ति। एक समागता एक साथ, बहुत से देश के, बहुत से प्रांत के, बहुत से पक्षी एक साथ उस पेड़ पर रहते थे। किस पेड़? साल्म तरु पर। तेसु लघुपतक नामा वायस मतलब क्रो। अपि एक तम अस्ति, वहाँ पर एक लघुपत नामा एक कौवा रहता था, क्रो रहता था। अथ कदाचित प्रभात काले सह वायसः क्रीडान्तः द्वीतम इव अत्यंत व्याधम पश्यन्ति। उस कौवे ने पेड़ के नीचे अटंत मतलब ट्री के पीछे दो किसको देखा? व्याधम मतलब होता पक्षी को मारने वाले। तम अवलोक्य उनको देखा। सो चिंतयन, इसलिए वह चिंतित हुआ। अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजाम, आज सुबह मैंने कुछ अनिष्ट देखा। न जाने तत् किम प्रेतम दर्शयसि, न जाने किसका मैंने मुँह देख लिया। इत विचरन्ति सह व्याकुलम संजात, यह वह विचार करके वह व्याकुल हो गया। There was a large silk cotton tree on the
bank on the river of Godavari. विधिभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रातौ निवसन्ति. Many birds who had come from various countries used to stay there at night. अस्ति अथ कदाचित् प्रभातकाले सः वायस् मीन्स् क्रो कृदन्त द्वितीयम् एवम् अटन्त व्याघ्रं पश्यन्ति. मतलब among them was also a crow, saw a hunter like the second god of death, moving about in the morning. Having seen him, उनको देखकर, तम अवलोक्य स चिंतित, उनको देखकर वह चिंता हुआ. कौन? क्रो. और सोचने लगा. थ्रोट. वह सोचने लगा. क्या सोचने लगा? Today in the morning itself the sign of the bad thing took place. आज उसने किसी गंदी चीज को देखा. I don't know what understandable thing it was will so. आज न जाने क्या वह किसी मतलब की अनहोनी को देखेगा. Thus thinking he become anxious. वह यह देखकर चिंतित हो गया. अथ तेन व्याधेन तंडुलकाणा विकर्ण्य जालः विस्तरति. अथ मतलब वहाँ पर उसने व्याघ्र शिकारी ने तंडुलकणा नाम, तंडुलकणा मतलब कि चावल के दाने, विकर्ण फैलाया, जाल मतलब नेट, विस्तरणम यानी बिछा दिया. वहाँ पर शिकारी ने तंडुल के दाने को बिछा दिया. नाउ आफ्टर हैविंग स्कैर्ड द राइस ग्रेन ए नेट वॉज स्प्रेड बाय द हंटर. स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठ. और वो क्या हुआ? पेड़ के पीछे जाकर छुप गया. And he stood hidden behind a tree. तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामः कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसरत्. उसी समय ऑन द स्पॉट, उसी समय राइट टाइम, उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत मतलब डॉग, पिजन, अपने परिवारेण सह विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ गगनम यानी आकाश में उसी समय आकाश में चित्रग्रीव कपोत का राजा यानी कि पिजन का जो किंग है अपने परिवार के साथ वहाँ दिखाई दिया, उड़ रहा था. राइट एट द टाइम द किंग ऑफ पिजन नेम्ड चित्रग्रीवा was going यानी flying in the sky with his retinue. उसने अपने परिवार के साथ वहाँ पर आकाश में उड़ते हुए गए. भूमौ विकर्णीय तंडूल कणानां दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवत्. यानी भूमि पर विकर्ण्य बिछा हुआ तंडुल काणा, राइस के पीसीस ऑफ राइस, दृष्टवा देखकर कपोता कबूतर लुब्ध मतलब लालच में पड़ गए. यानी कि उसी समय जब वो आकाश में उड़ रहे थे तभी कबूतरों ने उस चावल के कण को जमीन पर बिछा हुआ देखा. हैविंग सीन द राइस ग्रेन स्प्रेड ऑन द ग्राउंड द पिजन सेड टू द पिजन हु वॉज ग्रीडी ऑफ द राइस ग्रेन. वो जो उसको देखकर वो लोग जो है लुब्धा में पड़ गए, नहीं उसमें लालच में पड़ गए. ततः सह कपोतराजः तंडुलकणानां लुब्धान् कपोतान् अकथयत्. तभी कपोत के राजा तंडुल के कणों को देखकर जो कपोत जो हैं वो लालच जो कबूतर दानों को देखकर लालच में पड़े थे उनको देखकर उन कबूतरों से कहा, कुत्तो अपि निर्जने बने, कहाँ पर निर्जन वन में,
जहाँ निर्जन मतलब जहाँ कोई आता जाता नहीं है। बने तंडुलानाम संभवत, यानी इस निर्जल वन में तंडुल दाना यानी कि राइस के पीसेस कहाँ संभव है, पॉसिबल ही कहाँ है। तन्निरूपयम तादवत, मतलब कि यहाँ पर तो कुछ गलत होगा। भद्रमिदम पश्यति, देखो चारों तरफ अनेक तंडु कणालयभेन अस्माकं महदम निष्टम अपि भविर्तुमहति, मतलब कि उन मतलब वो कण को देखकर, राइस के कण को देखकर हमें कोई मतलब इस तरह से मिसफोट ऐसा ना हो जाए कि हम मिसफोट हो जाएं और हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाए। अतः सर्वथा विचाराति कर्मम न कर्तव्यम यथा, इसलिए हमें सब कुछ विचार कर कोई काम करना चाहिए। ततः सह कपोत राजा तंडुल, यानी तब हैविंग सीन राइस ग्रीन ग्राउंड, हाउ कुड देयर बी पॉसिबिलिटी ऑफ राइस ग्रेन, यहाँ पर कैसे पॉसिबिलिटी हो सकता है राइस ग्रेन की, इन दिस अनहाइडेबल फॉरेस्ट, जो कोई यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो थिंक फर्स्ट, तो पहले आप सोचो। आई डू नॉट सी एनी गुड कमिंग आउट ऑफ दिस, मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ कि कुछ भी आएगा। भद्रमं न पश्यन्ति, मैं अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अनेन तंडुलकरेण अस्माकं महदं दृष्टयन् भवितुम् अर्हति, as the result of this great of rice grain even some great misfortunes may befall us। अतः सर्वथा अविचारत कर्मम न कर्तव्यम, अतः इसलिए हमें सो अंडर सो सर्कमस्टेंस अ थॉटलेस एक्शन शुड बी डन, बिकॉज सुजीर्णम अन्नम सुविलक्षणम सुतः सुचासितः श्री नृपति सुसेवितः सुचत्य च उक्तम सुविचार्य यत् कृतं सुदीर्घकाले न अपि विक्रेयति। वेल डाइजेस्ट फूड, सुजीर्णम अन्नम, सुजीर्णम अन्नम, वेल डाइजेस्ट फूड, सुविलक्षणम वेरी क्लेवर सन, सुतः मीन्स सन, सुविलक्षण वेरी क्लेवर, सुतः सन, सुसाचितः श्री वेल मैनेज्ड वेल्थ, नृपति सुसेवितः द किंग हु इज वेल सर्व्ड, सुचिंत्य च उक्तम समथिंग सेड आफ्टर थिंकिंग प्रॉपरली, सुविचार यत्क्रिया whatever is done after giving it good, सुदीर्घकाले न याति विक्रियात, it a good thought do not get spoiled during the course of the quite a long period of time, यानी कि हमें अच्छा ये कैसे पता चल सकता है कि मतलब कुछ हम जो खाना हमें भोजन लेना चाहिए जो हमें डाइजेस्ट हो सके, और जो अच्छा विचार करने वाला सन जो है आगे हमारे फैमिली को अच्छे से ले जाएगा, वेल मैनर्ड से ले जाएगा, उसकी तबीयत वेल्थ भी अच्छा रहेगा। वो अच्छा, अगर हमारे पास बहुत सारा धन है लेकिन उसमें यदि मेरा सन जो है अच्छा होगा तो ही वह हमारे वेल्थ को संभाल कर रखेगा। और किंग के जो राजा हैं उनके अगर राजा भी उनके सर्वेंट अच्छे होंगे तब वो अच्छे से राज कर लेगा, बराबर। इसी तरह से यानी कि हमें कोई भी कार्य बिना विचारे कोई भी कार्य हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये द्ववचनं श्रुत्वा कंचित कपोतः सर्वं आ किमे उच्यते, ऐसा सोचकर हियरिंग दिस अ सर्टेन पर्सन सेड प्रॉपरली, आह आ किम उच्यते, आह वाई इज इट सेड लाइक दिस, अरे ऐसा तुम क्यों कह रहे हो। वृद्धानां वचनम ग्राह्यम आपातकाले ह्युपस्थिते सर्वत्रैवं विचारेण भोजनेम प्रवर्तरम, बोले अरे ऐसा तुम क्यों कह रहे हैं। इंडीड व्हेन द टाइम ऑफ कैलामिटी कम्स
The advice of old people should be accepted by thinking thus every time even eating food will be impossible. Uktam cha and it is said. Uktam cha and it is cha मतलब होता है and. Uktam मतलब it is said. शंका भी सर्वम आक्रांत पन्न पानम च दुर्लभम प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्यः जीवितव्यम कथम नो वा. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द डाउट. Food and water are difficult to get. Where should be activity be proceeded? How indeed should life be lived? यानी कि हमें हर चीज़ शंका में अगर काम करें. शंका भी सर्वम कारंतम अन्नम पानम. अन्नम मतलब भोजन और यानी खाना अनाज. पानम मतलब पानी. दुर्लभम यदि हम शंका करें तो हम कुछ भी कभी खाना पानी कर सकते नहीं है. तो हम कैसे अपने जीवन को जिएंगे. तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोतः तत्र जाले उपाविशत. उस नवयुवक कबूतर की बात को सुनकर सभी कबूतर नीचे उतर गए. अंतरम ते सर्वे जाले बद्धा भवन्. अब वो जाल में सब फंस गए. हैविंग हर्ड द स्पीच ऑफ हिज. उसकी बात को सुनकर ऑल द पिजन्स सेट डाउन ऑन द नेट. देन ऑल ऑफ देम वेयर ट्रैप्ड बाय द नेट. वो सब जाल में फंस गए. अथ जालबद्धा ते यस्य वचनेन तत्र संपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति. जैसे ही वो सब जाल में फंस गए वैसे नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज द पिजन बाय लिसनिंग टू हु इज द एडवाइस दे गोट देयर. जिनकी बात को सुनकर वो लोग आए थे अब उस कपोत के वो जो नवयुवक कपोत था उसका तिरस्कार कर रहे हैं. तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवा ददत. उनके तिरस्कार यानी कि उस जो कबूतर ने कहा था उसको सब लोग डांट रहे हैं. तब चित्रग्रीव ने कहा विपत्त काले विस्मयः एव काल पुरुष लक्षणम. यानी विपत्ति जब आ जाए तो उस समय हमें किसी की बात को सुनना चाहिए. उस समय अच्छे व्यक्ति जो है विचार करके कार्य करता है. यदि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें उस समय जो है अच्छे कार्य करना चाहिए. तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदामिनेव क्रियताम. हमें कुछ धैर्य रखना चाहिए फिर धैर्य के साथ कोई कार्य को करना चाहिए. सर्वे एक चिंतभूय जालम आदाय उड़ित्याम. हम सब एक साथ होकर और जाल को लेकर उड़ जाएं. यत ऐसा. बिकॉज नाउ बीइंग बाउंड द नेट द क्रिटिसाइज द पिजन बाय whose advice they got there. Having heard him the criticize चित्रग्रीव said. चित्रग्रीव ने कहा विपत्त काले विस्मय एव काल पुरुषणम. To be surprised in difficulty is the characteristics feature of the cowardly person. So holding तदत्र मतलब सो धैर्यम अवलोकम इदानीम एव क्रियात्. So holding on the courage now let this be done. सर्वे एक चित्त भूत्य जालाम आदाय उड़ियात. Being of one mind fly away taking the net. Because यत मतलब because. अल्पनापि वस्तूनां सहितः कार्य साधिका तृणगुणम् आपन्ने बद्धे मत्तदन्तिता. The unity of combination of even small things accomplish the task. The huge elephant in the root can be tied with the rope made out of the blades of the grass. Lit by the blades of grass which have attacked the strength of the rope.
यानी कि एक कमज़ोर जो घास से बनी एक लकड़ी एक पतला सा घास फूस है, वह एकदम एक साथ कलेक्ट होकर एक साथ होकर वो लकड़ी एक बहुत बड़े हाथी को बांध सकता है। वो जो घास की बनी हुई रस्सी जो है, रोप जो है, वह क्या करता है, इतने बड़े महान हाथी को, जो ताकतवर हाथी है, उसको बांध सकता है। इति बिच्यते सर्वे कपोतः जालमादाय उत्थिता। यह सुनकर दस थिंकिंग ऑल द पिजन फ्लू अवे टेकिंग द नेट। सब जो कबूतर थे वो नेट को लेकर उड़ गए। तह स व्याध तान्रि जलाम पहाकानम अवलोक्य पश्चाद्धाव। देन द हंटर रन आफ्टर देम सीइंग देम कैरी अवे द नेट। वो जो सारे कबूतर एक साथ मिलकर नेट को लेकर उड़ गए। उसके पीछे जो हंटर है दौड़े, लेकिन वो उसे पकड़ न पाए। परंतु तान सुदूरान गतान दृष्टो व्याघ्रः प्रतिनिवित्य, बट सीइंग देम गॉन फॉर अवे द हंटर वेंट बैक। वो हंटर्स जो थे बैक यानी पीछे आए, प्रतिनिवृत्य पीछे आ गए। लुब्धकम निवृत्तः दृष्टवा सुग्रीवः अभवत्। हैविंग सीन द हंटर गॉन बैक, चित्रग्रीव सेड। जब देखा कि चित्रग्रीव ने देखा कि सारे कबूतर पीछे चले गए, तो उसने कहा, हिरण्यक नाम कस्य मम मित्रस्य मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छाम। हम सब, मेरे मित्र मूषक, मतलब कि एक रैट है मूषक, जिसका नाम हिरण्यक कश्यप है, जिसका नाम हिरण्यक है, जिसका नाम हिरण्यक है, उसके पास, मेरे मित्र हिरण्यक मूषक के राज के पास हम जाते हैं। वी विल गो माई फ्रेंड हिरण्यक द किंग ऑफ माइस, सस्माकम बंधनात् मुक्तान करिष्यामि। वह हमें बंधन से मुक्त कर देगा, क्योंकि जो रैट होता, जो चूहा होता है, वह अपने दांतों से नेट को काट सकता, कुछ भी काट सकता, जो कि हम सब जानते हैं। ये कहानी तो हमने बचपन में सुनी है, लेकिन यहाँ 9th में इसलिए डाला है कि इससे आप अभी जो अपने पेरेंट्स से झगड़ते हैं और एकता नहीं रहती है, आपके ग्रुप में एकता नहीं रहती है, तो उन सब के लिए यह एकता हो और आप अच्छे से रह सको। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उसके साथ अच्छे से मिलो और एक साथ रहकर अपने कार्य को करो। इसलिए यह पार्ट यहाँ पर डाला गया। ततः ते मूषक राज समीपम समागच्छत। इसलिए मूषक राज जो हिरण्यक थे, वो मूषक राज के पास गए और कहा, चित्रग्रीव मित्रेण मूषक राजेन स्वकीय तीक्ष्णे दंते सर्वेण बंधनान छिन्ननि। जो उनके मित्र चित्रग्रीव मित्र मूषक राज जो है, अपने स्वकीय, अपने तीक्ष्ण एकदम शार्प, दंत टीथ, सर्वेशा बंधानी, सभी के जो बंधन में थे, छिन्ननि यानी कि सब नेट को काट डाला। द ties of the were cut the Chitragriva's friend, the king of mice, with his sharp teeth. चित्रग्रीव अपि हिरण्यकस्य आभारम मंत्वा। चित्रग्रीव का हिरण्यस ने आभार माना, मत्वा सपरिराम यदेश देशान समागत। अपने परिवार के साथ जहाँ अपने वतन पे गए। चित्रग्रीव आल्सो वेंट टू द डिजायर्ड प्लेस आफ्टर हैविंग गिवन थैंक्स टू हिरण्याक। उन्होंने हिरण्याक को धन्यवाद कहकर अपने देश की तरफ उड़ गए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग कभी भी कुछ मतलब झगड़ो लड़ो भले, लेकिन किसी के कहने पर, जैसे नवयुवक कपोत ने कहा कि भाई यहाँ पर चलो कोई अगर हम इस तरह से शंका में रहें तो हम खाना पानी नहीं खा सकते, तो सभी लोगों को वहाँ पर अपना विचार करना था। अपने विचार से उन्हें जो है अच्छे से उनको वहाँ से पास हो जाना चाहिए था, कि बात को सोचना था कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं करना। कोई अगर बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हमें समझा रहा है तो उसका कोई रीज़न होता है, उसका कोई कारण होता है, जिससे हमें उस कारण को जानने के बाद हमें अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और अगर हम कोई प्रॉब्लम में फंस गए
तो उस प्रॉब्लम से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए उस समय। तूने कहा ये तो ऐसा था वैसा था, किसी के बारे में मत कहो, क्योंकि गलती तो आपकी भी है। जब किसी ने आपको उस जगह समझाया और आप नहीं समझे तो उसमें आप भी तो गलत हुए, इसलिए आप किसी के ब्लेम नहीं कर सकते, किसी से आरोप नहीं लगा सकते। अगर आप लोग कोई मुसीबत में फंस गए तो उस समय एक साथ होकर, एकजुट होकर कोई ऐसा कार्य करो जिससे उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ सको। इस चैप्टर में यही सिखाया गया है। अगर कोई समझ में ना आए, मैं बाद में इसका PDF भेज दूँगी ट्रांसलेशन का। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे बाद में आप लोग मैसेज कर देना। आप लोग संस्कृत पैराग्राफ संस्कृत, फिर उसका संस्कृत, फिर उसका इंग्लिश लिखना। मैं आपको PDF भेजूँगी, वैसा ही आपको नोट डाउन करना है, वैसे ही वर्कबुक भरना है। अस्तु, प्रणाम।